दोस्तों, कुदरत ने यूँ तो हमें दो बहुत ही अनमोल तोहफ़ों से नवाजा है। सबसे पहला है हवा और दूसरा है पानी। और इन्हीं दो तोहफ़ों को हमने हमारे स्वार्थ के खातिर पूरी तरह से तबाह कर चुके हैं। सबसे पहला है पानी, जिसे हमें खरीद कर पीना पड़ रहा है, और कोरोना ने तो हमें सांसें भी खरीद कर लेने पर मजबूर कर दिया है। और आपने देखा कि कोरोना में ऑक्सीजन की कितनी किल्लत हो चुकी थी, कितनी कमी हो चुकी थी, और ये कमी आपकी लाइफ में दोबारा ना हो, इसके लिए मैं आज आपको दिखाने लेकर आई हूँ ये प्रॉपर्टी, जो कि सिटी के बिल्कुल बीचों बीच है, लेकिन फिर भी इतनी लश ग्रीन जगह पर है कि जहाँ पर आपको ऑक्सीजन की बिल्कुल कमी नहीं होगी, जहाँ फ्रेश हवा की आपको बिल्कुल ज़िंदगी में कभी कमी नहीं होने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं एएन एस्टेट्स, और आज मैं आपको दिखाने लेकर आया हूँ श्री साई रेसिडेंसी नागपुर। आज हमारे साथ है रवि जी, जो बिल्डर है श्री साई रेसिडेंसी के, और ये हमें पूरा एक वॉक थ्रू देंगे, बताएंगे कि क्या खासियत है इस स्कीम की और डिटेल्स इसके बारे में, ताकि आप लोगों को इस प्रॉपर्टी को लेने में काफ़ी आसानी हो जाए। तो रवि जी, सबसे पहले तो नमस्ते। आइए आयुष, मैं आपको स्कीम के बारे में और डिटेल में कुछ जानकारी देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए रवि जी। तो जी, मुझे तो ये स्कीम ऑलरेडी बहुत पसंद आ गई है बाहर से ही, क्योंकि आप देखिए कितना शानदार कलर स्कीम है इसका। ठीक है, कुछ भी तड़कता भड़कता ऐसा नहीं है, बहुत ही स्टैंडर्ड जो काम है वो किया गया है। एंड सामने लैंडस्केपिंग आप देखिए। आपको सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्ट करने वाला है, मैं गारंटी दे सकता हूँ, वो है यहाँ का मेन गेट। तो रवि जी, ये इस तरीके का जो डोर है, मैंने बहुत ही कम स्कीम में देखा हूँ, बहुत रेयरली, या तो जनरली ऐसे बंगले में होते हैं जिनका खुद का, अगर वो कोई बंगला बनाते हैं तो उसमें वो इस तरीके का डोर फिट करते हैं या गेट लगाते हैं। एक ही डोर होता है, इसमें दो डोर रखे हैं, राइट, और दो डोर तकरीबन 250 से 300 केजी में बन जाते हैं। हमने इसको बनाया है 750 केजी के दो गेट्स बनेंगे। ओ माय गॉड, ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया है ये तो। बाहर से देखते बराबर एक अच्छा लुक आना, बिल्कुल रिच लुक आना चाहिए जी। और आप लोगों को भी ये बिल्कुल फील होने वाला है जब आप यहाँ पर आएंगे, पार्क करेंगे गाड़ी और गाड़ी से उतरेंगे, और आप जब ये स्कीम देखेंगे तो आपको भी फील होगा कि यहाँ बहुत ही ज़्यादा लाविश और बहुत ज़्यादा अच्छे क्वालिटी का काम किया गया है। तो देखिए कितना साफ सुथरी स्कीम है ये, और पेवमेंट ब्लॉक्स भी पूरे लगे हुए हैं। यहाँ पर बोर करवाया है विच इज़ 370 फीट डीप। ओके, तो इतना ज़्यादा डेप्थ में इसके लिए इन्होंने शायद बनाया है, ताकि जो भी ये स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे उनको 15 से 20 साल के लिए, अगर वाटर टेबल नीचे भी जाता है तो वो काफ़ी सॉर्टेड रहेंगे। और यहाँ पर 12,000 लीटर का एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी बनाया गया है। कॉरपोरेशन का पानी यहाँ पर आपका पूरा स्टोर होगा। और ये भी बहुत अच्छा ख्याल रखा है कि यूजेज के लिए और ड्रिंकिंग के लिए अलग अलग टैंक्स बनाए गए हैं, ओवरहेड टैंक्स, जो टेरेस पे हम देखेंगे जाकर। और उसी प्रीमियम फीलिंग को कंटिन्यू उन्होंने रखा है पार्किंग में भी। ये LED लाइट्स देकर, बहुत ही शानदार लाइट्स है ये यहाँ पर। एंड आई एम वेरी श्योर कि आपके स्कीम में आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी करवाई होगी, जो आपके बोर में काफ़ी हेल्प करेगी उसका वाटर टेबल मेंटेन करने के लिए। तो भैया, यहाँ पे पार्किंग किस तरीके से आपने प्रोवाइड किए हो? यहाँ पे हमने 4 कार की रिजर्व पार्किंग रखा है, पर फ्लैट के लिए एक, और 2 व्हीलर के लिए भी साइड में अलग से रखा है, और सामने भी काफ़ी अच्छी स्पेस दी है हमने पार्किंग के लिए। तो पार्किंग आपका पर फ्लैट एक गाड़ी तो बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पे लग जाएगी। प्लस मैं आपको दिखाई देता हूँ एक तुरंत कि यहाँ पर उन्होंने सामने भी जो है सीमेंटिंग कर दी है, ये देखिए, ताकि विजिटर पार्किंग को भी कोई इशू नहीं आए। सामने आराम से आप गाड़ी लगा के आपके विजिटर्स आ सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से पार्किंग हमने किया है कि किसी भी एक फ्लैट वाले दूसरे को बोलना नहीं पड़ेगा आपकी गाड़ी हटाइए, हमको हमारी गाड़ी निकालनी है। किसी भी गाड़ी वैसे किसी दूसरे को डिस्टर्बेंस जी, ये बहुत बहुत ज़रूरी एक एस्पेक्ट है कि गाड़ियाँ इस तरीके से लगे कि दूसरे के घर पे चाबी मांगने न जाना पड़े। ठीक है, तो भैया कौन से ब्रांड की लिफ्ट है ये? इसमें हमने जॉनसन मेक की लिफ्ट लगाई, जो ऑटो फुल्ली ऑटोमेटिक है। ओके, तो चलिए जाते हैं लिफ्ट के अंदर, क्योंकि 4th फ्लोर की बिल्डिंग है तो लिफ्ट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पावर बैकअप भी है। ओके, सो पावर बैकअप भी है, तो आपको लाइट जाने पर इशू नहीं होगा। ये देखिए,
आइए। सो लिफ्ट का मुझे एक और बहुत चीज़ अच्छी लगी कि ये कब शुरू होती है कब रुकती है, बिल्कुल जर्क का आपको एहसास नहीं होता है। यहाँ पर जो है हम सेकंड फ्लोर पे आए हैं एंड एक फ्लोर पर एक यूनिट है। एंड यहाँ पर आप देखिए कि इन्होंने CCTV जो आपका पर्सनल आप लगा सकते हो यहाँ पे, सिक्योरिटी कैम, उसके लिए भी आपका ऑलरेडी प्रोविज़न दिया हुआ है। तो देखिए आप कितना फ्यूचरिस्टिक इनका थॉट था इसके पीछे। और यहाँ पर फॉल सीलिंग भी इन्होंने एंट्रेंस पे ही दी गई है यहाँ पर। तो अब हम आते हैं, माय गुडनेस, डोर के बारे में भैया बताइए थोड़ा। हमने इसमें जो डोर्स है पूरे ग्रीन लैंड के लगाए हैं, जो वन ऑफ द बेस्ट है इस इंडस्ट्री में। और एसेसरीज पूरी हमने लॉक्स हो गए, लैच वगैरह हो गए, पूरा हमने गोदरेज के लगाए हैं। सिक्योरिटी में हमने कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। बिल्कुल। सो डोर से एंटर करते ही लेफ्ट में आपके पूरा लिविंग रूम है और फॉल सीलिंग का भी काम किया हुआ है, जिसमें LED फिक्सचर्स ऑलरेडी आपको लगे हुए मिलेंगे। अब इस हॉल से हम राइट की ओर मुड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा डाइनिंग एरिया आ जाता है। दिस इज़ द डाइनिंग एरिया एंड इस डाइनिंग एरिया के सामने हमें मिलेगा पहला रूम। दिस इज़ योर मास्टर बेडरूम। यहाँ पे भी काफ़ी बड़ी विंडोज़ दी गई है तो आपको वेंटिलेशन का कोई इशू नहीं होगा। फॉल सीलिंग यहाँ पर भी दी गई है, LED फिक्सचर्स यहाँ पर भी है। सो बेडरूम का साइज़ भी बहुत अच्छा है, उसके साथ में ये चेंजिंग स्पेस है। और यहाँ पर हम जब इसके राइट में जाएंगे तो यहाँ पर हमें एक वॉशरूम भी अटैच मिलता है। देखिए जो ये टाइल्स है ये RAK ब्रांड की है और जितनी भी यहाँ पे आपको फिक्सचर्स दिख रहे हैं ये सारे जैगुआर के हैं। तो सालों साल आपको कोई इशू या परेशानी नहीं देने वाले हैं ये सबसे टॉप ब्रांड के। तो इसी के साथ आपको ये 15 लीटर्स का जैगुआर का गीज़र भी मिलेगा। यहाँ से बाहर निकल के हम जब एग्जैक्टली डायगनली ऑपोजिट जाते हैं तो वी हैव आवर सेकंड बेडरूम। ये किड्स रूम है, ओके। और वास्तु के हिसाब से बनाया गया है, 100% वास्तु कंप्लायंट ये सारी प्रॉपर्टी है। और यहाँ पर भी आपको सभी लाइट फिक्सचर्स दिए हुए हैं और POP के साथ में। तो आपको इंटीरियर के ऊपर बहुत ज़्यादा स्पेंड करने की तुरंत में ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। क्रॉस पॉइंट के लिए यहाँ एक विंडो और यहाँ पर एक इतनी बड़ी विंडो, फुल साइज़ विंडो दी गई है। और यहाँ से ये कनेक्ट होती है बालकनी और यहाँ से आप बढ़िया हवा का मज़ा, लुत्फ़ उठा सकते हैं। जो इस प्रॉपर्टी की मुझे लगता है सबसे बढ़िया चीज़ है कि इतनी ग्रीनरी के बीच में है ये प्रॉपर्टी, इतनी एयरी है, इतनी विंडी और इतनी ज़्यादा नेचुरल लाइट है यहाँ पे कि आपकी तबीयत तो वैसे ही हरी भरी रहने वाली है। तो ये रूम मुझे है ना, किड्स रूम मुझे बहुत अच्छा लगा, इतना एयरी, इतना बहुत बहुत बढ़िया मुझे फील हो रहा है यहाँ पर। एंड जो बालकनी है इसमें भी SS की रेलिंग लगी हुई है विथ ये टफन्ड ग्लास भी है। तो बच्चों का कोई डर नहीं रहने वाला है, ये कभी शैटर नहीं होता है ये ग्लास, ये क्रैक हो जाएगा लेकिन ये शैटर नहीं होता है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड ये स्लाइडिंग विंडोज़ जो है तो ये भी काफ़ी सुपीरियर क्वालिटी की, काफ़ी हैवी है। देखिए आपको आवाज़ बहुत कम आएगी। सो ये किड्स बेडरूम से निकलने के बाद हम आपको पहले बेडरूम पूरे दिखा देते हैं। दिस इज़ 3 BHK प्रॉपर्टी। सो यहाँ से हम राइट लेंगे एंड सीधा हम पहुँच जाएंगे पेरेंट्स रूम में। ये देखिए ये भी काफ़ी बड़ा रूम है। यहाँ पर भी आपको कंसील्ड लाइटिंग, LED फिक्सचर्स और POP पूरा किया हुआ मिलेगा। और मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि आपका POP हर रूम में अलग है, राइट। तो यहाँ पर भी देखिए ये विंडो दी गई है और यहाँ पर भी एक बड़ी सी विंडो दी गई है क्रॉस वेंट के लिए। सो चलिए ये बालकनी में जाके हम देखते हैं। सो ग्रीनरी देखिए आप बस ग्रीनरी देखिए, पोल्यूशन फ्री, बिल्कुल ही पोल्यूशन फ्री। सिटी में होने के बाद भी
बिल्कुल पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है। और जबकि हम मेन रोड जो कि वर्धा रोड है उससे सिर्फ और सिर्फ 300 मीटर अंदर है, स्टिल वी आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ व्यू। हम आपको टेरेस पे से भी दिखाएंगे कि ये व्यू कैसा दिखता है, जहाँ पर आप अपनी शाम की चाय ले सकते हैं। सो इस रूम से तुरंत बाहर निकलते ही वी हैव अ कॉमन वॉश बेसिन, एंड उसी के साथ एग्जैक्टली टच होकर राइट में हमें मिलता है एक कॉमन वॉशरूम, जो कि कॉमन भी है और पेरेंट्स के रूम से इतना क्लोज है, अटैच्ड है, तो वो एक तरीके से अटैच भी है ही। यहाँ पर भी आपको सभी वही जैगुआर की फिटिंग्स दिखने वाली है, और यहाँ पर भी आपको एक 15 लीटर का जैगुआर का गीज़र मिलने वाला है। प्लस यहाँ की टाइल्स देखिए, ये भी RAK ब्रांड की है, लेकिन वहाँ पर टाइल्स अलग थी, यहाँ पर उसका डिज़ाइन अलग है। इनफैक्ट जो फ्लोर है उसका भी जो टाइल्स है वो डिफरेंट है। तो यहाँ से हम घूमेंगे, हम फिर से हॉल की तरफ फेस कर लेंगे, एंड हम अब आगे जाएंगे और हम देखेंगे पूजा स्पेस। तो ये आपका जो हम वहाँ से निकले, ये आपका हॉल है, फिर से मैं दिखा देता हूँ, लिविंग स्पेस, और ये चीज़ है आपका डाइनिंग स्पेस। और यहाँ का भी POP आप देखिए, यहाँ भी कंसील लाइटिंग की गई है, और यहाँ का POP भी बहुत ही शानदार बनाया गया है। एंड यहाँ पर जो स्पेस है, दिस इज़ योर पूजा स्पेस। नॉर्थ ईस्ट है यहाँ, ये साइड में भगवान को रखने के लिए नॉर्थ ईस्ट सबसे ऑप्टिमम डायरेक्शन होता है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर दी गई है। सो यहाँ से तुरंत हम राइट घूमेंगे तो ये आ जाता है हमारा किचन, विच इज़ अ वेरी ह्यूज किचन। फ्रिज के लिए भी जगह है यहाँ पर, और पॉइंट्स दिए गए हैं। और सबसे बढ़िया बात कि ये मॉड्यूलर किचन जो है ये सभी यूनिट्स के साथ में आपको मिलने वाला है, एंड उसके साथ एड ऑन टू जस्ट स्वीटन द डील देयर इज दिस ग्लेन चिमनी एज वेल। आपको ये भी ग्लेन चिमनी भी इसी के साथ मिलेगी। और ऊपर से ऊपर आप ये देखिए कि यहाँ पर भी कंसील लाइटिंग, LED फिक्सचर्स और POP, और इनफैक्ट किचन का भी डिज़ाइन जो है वो डिफरेंट है। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे पॉइंट, ये कि बहुत छोटी चीज़ होती है ये, ठीक है, लेकिन ये कस्टमाइजेशन जो होता है कि हर रूम का एक अलग अपना कैरेक्टर होगा, तो ये चीज़ सोचना एक बिल्डर ने, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ होती है। यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं आपको, तो इसमें कोई इशू नहीं होगा। भैया आप ड्रॉर्स थोड़े दिखा दीजिए प्लीज़। हाँ, तो ये पूरे SS की ट्रॉलीज़ है, ये स्मूथ क्लोजिंग एंड ओपनिंग वाली ट्रॉलीज़। तो किचन में 2 खिड़की दी गई है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पे, प्लस चिमनी है, तो किचन में काम करना बहुत आसान हो जाएगा, पसीना नहीं आएगा आपको। और सबसे बढ़िया तो भैया बता रहे थे कि ये साउथ ईस्ट फेसिंग है, तो किचन के लिए जो है वास्तु के हिसाब से साउथ ईस्ट फेसिंग किचन इज़ अ वेरी गुड थिंग। इनफैक्ट यहाँ टाइल्स भी देखिए काफ़ी ऊपर तक लगाई गई है, तो आपको वॉशिंग के लिए दिक्कत नहीं होगी। अगर जैसे हमारे इंडियन क्विजीन में बहुत ज़्यादा मसाले का, तेल का अगर बनता है, तो इसको साफ़ करने में भी काफ़ी ईजी होगी। और ये देखिए यहाँ पे डिज़ाइनर टाइल्स लगी हुई है, तो फूड से रिलेटेड टाइल्स है, तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी स्मॉल एलिमेंट बट इट गिव्स अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो मैं ये चीज़ भी आपको दिखा देता हूँ। और काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक पॉइंट्स दिए हैं, 1 2 3 और यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे 5 6, तो मोर देन इनफ है। यहाँ पे पंखे के लिए भी यहाँ पर आपको प्रोविज़न दिया गया है। भैया ने अभी जस्ट मुझे बताया है कि अगर आप ये वीडियो देखकर ये फ्लैट बुक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक वाटर प्यूरीफायर भी भैया उसमें ऐड ऑन कर देंगे यहाँ पर फिट करके। सो हाँ, तो उसका प्रोविज़न तो बिल्कुल यहाँ पे रेडी है। और भैया अपने एंड से ये वीडियो जो देखेंगे हमारे सब्सक्राइबर्स जो है, तो उनके लिए वो और बुक करते हैं तो उन्हें वाटर प्यूरीफायर फ्री मिलेगा। से अब बाहर आ चुका हूँ और इसके जस्ट लग के ही हमारा वॉशिंग स्पेस, ये एक बहुत अच्छी बड़ी बालकनी दी गई है एंड इसके साथ में वॉशिंग स्पेस दी गई है। अब ये वॉशिंग स्पेस क्या होता है आजकल नई स्कीम्स में है ना, बहुत आपको या तो रेयरली मिलेगी या तो होती नहीं है, या किचन में ही आपको एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर देखिए वहाँ पर भी एक नल दिया गया है जहाँ पर आपके बर्तन वगैरह धुल सकते हैं ईजिली, और यहाँ पर एक अलग से नल दिया हुआ है वॉशिंग मशीन के लिए। और देखिए वहाँ पर भी वॉशिंग मशीन लग सकती है, उधर पॉइंट भी दिया गया है इलेक्ट्रिक का, तो आपको कोई भी इशू नहीं होने वाला है वॉशिंग स्पेस के लिए। प्लस अगर आपको कपड़े अगर आपको सुखाने हैं तो यहाँ पर जो उसका एक जो झूला आता है कपड़े सुखाने का, वो आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं इजीली। काफ़ी एयरी जगह है, आप देखिए ग्रीनरी देखिए, लश ग्रीन एवरी साइड, कोई भी साइड आप देखेंगे ग्रीनरी है। और यहाँ पर टाइल्स भी देखिए, ये एंटी स्किड टाइल्स है, तो स्लिप होने का डर नहीं रहेगा यहाँ पर।
और वॉशिंग स्पेस में भी काफ़ी डिज़ाइनर टाइल्स लगी हुई है और ऊपर तक लगी है ताकि सीपेज या फिर गीला ना हो दीवार। तो ये चीज़ कोई ध्यान देता नहीं है, लेकिन दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट जो इन्होंने ध्यान रखा है। यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी बड़ी बड़ी स्कीम्स बन चुकी है, तो ऐसा नहीं है कि आप जंगल में रह रहे हैं अकेले। सो पॉपुलेशन भी आपको दिखेगी, लेकिन काफ़ी ग्रीनरी के बीच में बनाया गया है। मंदिर भी है यहाँ पर एंड आप वहाँ पे देख सक रहे होंगे। मैं एक जूम करता हूँ कि यहाँ पे देखिए मेट्रो लाइन जा रही है, विच इज़ द मेन मेट्रो लाइन नागपुर की, वर्धा रोड की। तो देखिए अब यहाँ से अगर वो दिख रहा है तो हार्डली ये 300 मीटर भी नहीं है हम रोड से अंदर, और इतने में ही हम नेचर के कितने करीब आ गए। तो यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी सारे क्लाइंट्स आए हैं देखने के लिए, जैसे संडे ओपन हाउस, तो काफ़ी लोग क्लाइंट्स आते हैं देखने के लिए। और ये देखिए बहुत छोटी बारीक चीज़ों पे इन्होंने काफ़ी ध्यान दिया है। अब ये बिडिंग देखिए यहाँ पर, ठीक है। जनरली डोर्स पे इतना डोर होता है एंड ये बिडिंग नहीं होती है। ये बिडिंग का भी उन्होंने ध्यान दिया है काफ़ी, ताकि कोई फर्नीचर अंदर बाहर अगर लेके जाते हैं एंड डैश लगता है दीवार को, तो उसका जो एज है वो टूटे ना, उसके लिए ये चीज़ दी है। कितनी और टीक वुड की बिडिंग दी गई है, तो कितनी छोटी चीज़ है लेकिन इन्होंने उसका भी ध्यान रखा है। ये तो इन्होंने बताया नहीं था, तो मैं देखा और मुझे ध्यान आ गया। और सेम चीज़ यहाँ पर भी की है, यहाँ पर ये ग्रेनाइट का किया गया है। तो सारे स्विचेस जो है वो LNT के हैं और पूरे फ्लैट में जो है इन्वर्टर के पॉइंट्स दिए हुए हैं। एंड आपका इन्वर्टर रखने के लिए ये वॉश बेसिन के पास में यहाँ पर वो प्रोविज़न दिया गया है। एंड प्लस हर बेडरूम में, ये पेरेंट्स के बेडरूम में हम फिर से आ जाते हैं। ये पेरेंट्स के बेडरूम में देखिए आप, यहाँ पर AC के पॉइंट्स दिए गए हैं। सो तीनों बेडरूम और हॉल में AC के पॉइंट्स ऑलरेडी दिए गए हैं कि ये जो MCB है ये भी बहुत सिक्योरली डोर के अंदर में लगा कर दी गई है। तो इलेक्ट्रिसिटी या फिर अगर पावर सर्ज होता है सो उससे भी आप सेफ़ है। इस फ्लैट में मुझे अभी तक एक भी नॉन ब्रांडेड चीज़ नहीं दिखाई दी गई है। बहुत बढ़िया। और मुझे भैया सबसे अच्छा है ना यहाँ का वेंटिलेशन लगा। वेंटिलेशन आपका जो क्रॉस होता है ना, अब देखिए ये विंडो से ये हॉल की विंडो, ठीक है, एंड प्लस बाथरूम की ये विंडो, और अगर आप दरवाज़ा खुला रखते हैं तो स्टेयरवेल की ये विंडो एंड प्लस ये डोर एंड विंडो, बिल्कुल प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन होता है यहाँ पर, जिसकी वजह से यहाँ पे बिल्कुल भी गर्मी का एहसास नहीं होता है ना ही यहाँ पर, और हमेशा आपको एयरी लगेगा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और बहुत पॉजिटिव फील होता है उसकी वजह से। लाइट, नेचुरल लाइट आपने देखिए कितना, मुझे बार बार अपना जो एक्सपोजर है वो बैलेंस को सेट करना पड़ रहा था, क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ पे नेचुरल लाइट का प्रोविज़न दिया गया है। सोफ़ा जो है ये तो सैम्पल के लिए रखा गया है, लेकिन आपका जो TV यूनिट, जो एंटरटेनमेंट यूनिट है, उसके लिए यहाँ पे प्रोविज़न दिया गया है। और मुझे ये एक बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने ये ध्यान रखा है कि हर चीज़ का उन्होंने प्री प्लानिंग करके रखी है, चाहे वो TV के लिए हो, चाहे वो AC के आउटलेट्स हो, चाहे वो इन्वर्टर के आउटलेट्स हो, ताकि आपको फ्यूचर में है ना तोड़फोड़ करने की ज़रूरत ना पड़े, आपको फिर से रीसीमेंटिंग, रीप्लास्टरिंग, रीपेंटिंग की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़े। ये इतना फ्यूचरिस्टिक सोचना हर बिल्डर नहीं करता है ऐसा, बट आपने वो किया है। अ वेरी कूडोज टू यू। बहुत बहुत बढ़िया लगा मुझे ये। सो मैं मिलाना चाहूँगा आपको पुरुषोत्तम जी से, जो रवि जी के पार्टनर है इस स्कीम में। तो आप दोनों ही एक एक मुझे ऐसा पॉइंट बताइए, जो हमने टेक्निकलिटीज़ तो हमारे व्यूवर्स को सबको बता चुके हैं, लेकिन एक एक पॉइंट आप ऐसा ये बताइए कि इसकी ये स्कीम की स्पेशलिटी क्या है। हर किसी का एक सपना होता है, जो सपनों का महल बनाने की कोशिश की है। इन शॉर्ट में जो हमारी ख्वाहिशें होती है, हम सपनों में संजो के रखते हैं, वो सारी चीज़ें हम ये सपनों के महल में डालने की कोशिश की है। आयुष, जैसा आपने पूरे स्कीम में देखा सभी चीज़ें, तो कोई भी पर्सन सोचता है मैं खुद का घर बनाता तो कैसा बनाता, उसी तरीके का हमने इसको सोच रख के बनाया है। सब चीज़ें हमने ब्रांडेड यूज़ की है और ये सोच रखा है कि जो फ्लैट ये परचेस करे उसको आने वाले 10-15 साल किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हो। और पुरुषोत्तम जी, बहुत लोगों को ऐसा रहता है कि भाई अगर घर हम बना रहे हैं या ले रहे हैं तो वास्तु कंप्लायंट होना चाहिए, तो उसके रिलेटेड आप थोड़ा बताइए। देखिए, हमारे जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव बने रहते हैं, कभी खुशी रहती है, कभी गम रहती है, तो ये तो ठीक है। लेकिन अगर हमारा घर एज पर वास्तु नहीं है, हम जहाँ रह रहे हैं, जहाँ पे वास्तु से रिलेटेड हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही है, वो सारी चीज़ें हमें दूर करने की इस प्रोजेक्ट में पूरी की है कि इस तरह की कोई दिक्कतें ना हो। और हम ये इसलिए कर पाए क्योंकि हमको ये प्लॉट नॉर्थ फेसिंग मिला और हमने एक फ्लोर पे एक फ्लैट बनाया
तो हम 100% वास्तु के हिसाब से इसको डिज़ाइन कर पाए। किचन 100% वास्तु के हिसाब से हम वहाँ पे रख पाए, मास्टर बेडरूम रख पाए। मंदिर की जो जगह होती है जहाँ पे पूजा घर हमने जहाँ चाहिए वास्तु के हिसाब से वहाँ हम रख पाए। स्टडी रूम हमारा बच्चों का जहाँ चाहिए, जहाँ से हमको एक ऊर्जा और तेज प्राप्त होता है ताकि बच्चे अपने शांत मन से पढ़ाई कर सके। तो और एज वेल एज यहाँ पे आपने देखा है लाइट्स और वेंटिलेशन बहुत हैंडसम है। पूरे फ्लैट में हर कोने में हर जगह सूरज की किरणें पहुँच रही है, फ्रेश एयर पहुँच रही है, जो हमारे हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप चाहते हैं कि अगर हमारी हेल्थ हमेशा अच्छी बनी रहे, हम हेल्दी रहेंगे तो हम अर्निंग्स के लिए दौड़ पाएंगे, हम मेंटली फ्रेश रहेंगे तो हमारे मन और जीवन में शांति और समृद्धि बनी रहेगी। इसीलिए हमारे जो वास्तु जिन्होंने हमको डिज़ाइन करके दिया है, उनका दावा है कि जो भी यहाँ रहने आएगा उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। बट दिस इज लाइक 100% वास्तु कंप्लायंट। Right. तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब मैं मेरे फेवरेट जगह पर आपको लेकर जाऊंगा जो है टेरेस, जो काफ़ी बहुत ही यूनिक है। चलिए हम टेरेस पे चलते हैं। सो इन्होंने जिंदल में की SS जो है रेलिंग भी लगाई है और ब्लैक ग्रेनाइट की स्टेयरकेस है। और स्टेयरकेस की आप देखेंगे तो हाइट भी काफ़ी छोटी रखी गई है ताकि चढ़ने में दिक्कत ना हो किसी को। और इवन स्टेयरवेल में जो है हवा और लाइट का काफ़ी अच्छा जो है सिस्टम है। क्रॉस वेंटिलेशन बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पर भी विंडोज़ है प्लस यहाँ पर भी विंडोज़ है। तो इस तरीके से जो क्रॉस वेंट बनेगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, वेंटिलेशन और लाइट। देखिए अब ग्रीनरी देखिए। जो स्कीम्स की हम बात कर रहे थे कि ऑलरेडी यहाँ पे बड़ी स्कीम बन चुकी है, तो देखिए सामने ही है, यहाँ पर भी बन चुकी है। सामने देखिए मेट्रो लाइन जा रही है, नागपुर की जो मेन मेट्रो लाइन है वर्धा रोड की, वो जा रही है। तो वहाँ से हार्डली हम 300 मीटर अंदर आए हैं। रोड देखिए यहाँ पर। हाँ, अब वो देखिए यहाँ पे CISF की ट्रेनिंग भी शुरू है। ये सिक्योरिटी CISF का ट्रेनिंग जो है ग्राउंड है इधर। फ्यूचर में यहाँ पे ऐसे रहने वाला क्योंकि सामने स्कीम बनने वाली है। एग्जैक्टली। तो फ्यूचर में आपके सामने का जो व्यू है कभी ब्लॉक नहीं होने वाला है क्योंकि यहाँ पे कोई स्कीम नहीं बनेगी क्योंकि ये CISF की जगह है। प्लस यहाँ देखिए लेफ्ट में, यहाँ पर भी कोई स्कीम कभी नहीं बनने वाली क्योंकि ये एयरपोर्ट की जगह शुरू हो जाती है, एयरपोर्ट अथॉरिटी की। तो यहाँ पर भी आपका कभी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होने वाला। तो आपकी ग्रीनरी जो है वो हमेशा इंटैक्ट रहने वाली है। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे एयरपोर्ट का जो टावर है, एयर कंट्रोल टावर। और ये बाकी स्कीम्स देखिए आप, इनका डिज़ाइन देखिए, इनकी क्वालिटी देखिए और इसको कंपेयर कीजिए इस बिल्डिंग से। अगर आप आकर देखेंगे आपको एक्चुअल में वो देखते से ही समझ में आ जाएगा कि क्वालिटी में, डिज़ाइन में कितना ज़्यादा इसमें बेटर किया गया है, कितना ज़्यादा अच्छा देने की और कोशिश की गई है। एंड वो जो मैंने नीचे आपको टैंक का बताया था, यहाँ पे 2 ओवरहेड टैंक्स है, एक ड्रिंकिंग वाटर के लिए है और एक जो है वो जनरल यूजेज के लिए दिया हुआ है। आयुष, जिसमें इसमें और एक प्लस पॉइंट है कि यहाँ से नारायणा स्कूल, नेशनलाइज बैंक, प्राइवेट बैंक्स, एयरपोर्ट, रेडिसन ब्लू, ये सब मार्केट, पेट्रोल पंप्स, ये सब विद इन हाफ एन किलोमीटर्स है। तो रवि जी, हमारा पूरा जो है टूर वॉक थ्रू जो था वो कंप्लीट हो गया है। अब मुझे एक बेसिक डिटेल चाहिए कि ये फ्लैट कितने स्क्वायर फीट का है। आयुष, ये फ्लैट 1600 स्क्वायर फीट का है। कारपेट एरिया अराउंड 1250 के आसपास आता है। ओके। और रेडीली अवेलेबल फ्लैट्स है पूरे। रेडीली अवेलेबल तो है, आप तुरंत यहाँ पर शिफ्ट हो सकते हैं। ये इतना रेडी है, सारे मीटर्स मेरे ख्याल से लग चुके हैं। यहाँ पे मैंने नीचे देखा मीटर्स लग चुके हैं। सो बिल्कुल ही ये रेडी पोजीशन फ्लैट है, तो आपको कोई इशू होने नहीं वाला है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लेना चाहते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, आप इसको तुरंत रेंट पर भी लगवा सकते हैं। और अगर आप शिफ्ट होना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स आप देख रहे हैं पूरा फ्लैट बिल्कुल रेडी है, पेंट होकर एवरीथिंग, फिक्सचर्स सब कुछ लगे हुए हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये था हमारे श्री साई रेसिडेंसी का पूरा वॉक थ्रू। आप देख रहे हैं कितने मेरे बाल भी उड़ रहे हैं यहाँ पे।
इतनी एयरी और विंडी जगह है लेकिन हवा बहुत ठंडी और बहुत फ्रेश चल रही है। तो दिस इज़ वन ऑफ द यूएसपी ऑफ दिस स्कीम एज वेल कि आपको बहुत फ्रेश हवा, वेंटिलेशन और लाइट जो है नेचुरल मिलेगी। एंड प्लस भैया मुझे बता रहे थे कि इन्हें जो नागपुर के टॉप बिल्डर्स है उनसे भी काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिले, उनसे ज़्यादा इन्होंने ध्यान रखा है कि बहुत बारीक बारीक चीज़ों का। और मैंने तो आपको वीडियो में बताया, बट आई वुड हाईली रेकमेंड या रिक्वेस्ट यू टू कम डाउन हियर, विजिट दी प्रॉपर्टी एंड आपके हाथ से, आपके आंखों से अपने आप फील कीजिए कि किस तरीके का क्वालिटी वर्क ये किया गया है। और आगे की डिटेल्स जानकारी जानने के लिए आप नीचे ही दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और साथ में आप हमारे चैनल AN एस्टेट्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम और इसी तरीके के रेगुलर वीडियोस जो है प्रॉपर्टीज़ के और अलग कलेक्टिबल्स के हम डालेंगे। आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, सभी के हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो अब मिलते हैं आपको अगले वॉक थ्रू में। नमस्कार।